एवरीवन एंड वेलकम टू द Kotlin लेक्चर। तो आज हम लोग देखेंगे Kotlin के कलेक्शंस एपीआई क्या क्या काम करता है। कलेक्शन यानी कि नाम से आपको पता चल रहा है कि अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स जिसको एक साथ अगर हम लोग यूज करेंगे तो एक साथ उनके ऊपर अगर प्रोसेसिंग करेंगे तो उनको हम लोग कलेक्शंस बोलता है। तो बेसिकली कलेक्शन क्या है, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया डेज इक्वल टू एरे ऑफ, तो यहाँ पे हमने एक एरे लिया सारे डेज ऑफ द वीक के ऊपर। तो एज अ एग्जांपल यूज करके हम लोग पूरा आज का लेक्चर कंप्लीट करेंगे। इससे पहले देख सकते हैं कि जो भी मेथड्स आज हम लोग देखेंगे वो हर टाइप के कलेक्शन का ऊपर एप्लीकेबल होगा। ऑपरेशंस देखेंगे कलेक्शंस एपीआई में, सारे कॉमन ऑपरेशंस है जो आप किसी भी टाइप के कलेक्शन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं एरे ऑफ देख रहे हैं, इसका बाद अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको लिस्ट मिलेगा। फिर आप अगर लिस्ट आप लिस्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकते तो आपका पास एक म्यूटेबल लिस्ट भी आता है। तो ये डिपेंड नहीं करता कि किस टाइप का कलेक्शन है, बस जो कलेक्शन एपीआई है उस पर जो ग्रुप ऑफ मेथड्स है वो कोई भी टाइप कलेक्शन के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है कि जितना सारा लिस्ट होता है, एरेज होता है और एक स्पेशल टाइप भी होता है सीक्वेंसेस, जो हम लोग बाद में देखेंगे, वो भी कलेक्शंस एपीआई का एक पार्ट है। तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव कोडिंग या कॉन्टेस्ट में देखते होंगे कि ये बहुत कॉमनली आने वाले पार्ट ऑफ द क्वेश्चन होता है। एक तो आपको सॉर्ट करना होता है, दूसरा होता है कि लास्ट एलिमेंट ऑफ द कलेक्शन, फिल्टर द एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द कंडीशन, आपको कोई फर्स्ट एलिमेंट निकालना होता है कोई एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बेस्ड करके। तो ये सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग कलेक्शन एपीआई के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे आज। सबसे पहला बात, सॉर्ट। कोई भी जगह पे सॉर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास एक यहाँ पे डेज का एक लिस्ट है, यहाँ की देखिएगा यहाँ पे टाइप मैटर नहीं करता है, एक म्यूटेबल लिस्ट है, मतलब आप इसमें बगैर ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि आप इसमें कुछ और एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे म्यूटेबल लिस्ट ऑफ है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे डेज डॉट सॉर्टेड। इससे क्या होता है, ये जो पूरा लिस्ट है, ये पूरा लिस्ट को ये सॉर्ट कर देगा एंड वो जो एक नया लिस्ट बनेगा, ध्यान रखिएगा ये जो पुराना लिस्ट है, पुराना लिस्ट चेंज नहीं होने वाला। तो जो नया लिस्ट बनेगा उसको सॉर्टेड डेज में रख दिया जाएगा। अच्छा, अब आप बताइए कि इसको कैसे पता चलेगा कि इसको कैसे सॉर्ट करना है। सबसे पहला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर सारा एलिमेंट्स एक कंपेरेबल टाइप का होता है, कंपेरेबल मतलब सिंपल जो प्रिमिटिव टाइप्स होता है उसके जैसा होता है, मतलब जैसे स्ट्रिंग हो गया, हम लोग का इंटीजर हो गया, डबल हो गया, फ्लोट हो गया। तो ये सब चीज जो होता है सिस्टम को पता होता है कि कैसे सॉर्ट करना है। अगर वो स्ट्रिंग होता है तो उसको सॉर्ट करने के लिए उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ऊपर सॉर्ट किया जाता है, यानी कि लेक्सोग्राफिकल सॉर्टिंग जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉर्ट करेंगे तो हमको कुछ इस तरीके का दिखाएगा, फ्राइडे, मंडे, सैटरडे, कैरेक्टर का ऊपर, या आप मान सकते हैं कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सैटरडे के बाद संडे आता है, ए का बाद यू आता है, तो इट्स बेस्ड ऑन लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर। फिर आपका मान लीजिए हम लोग को थोड़ा डिफरेंट वे में सॉर्ट करना है। ये तो मान लेते हैं कि लाइक सिस्टम को पता है यहाँ पे कि इसको बेस स्ट्रिंग है तो इसको लेक्सियोग्राफिकल वे में सॉर्ट करना है। तो क्या होता है कि आप सॉर्टिंग के टाइम मेंशन कर सकते हैं कि हम इसको किस बेसिस पे सॉर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे मन हो कि हम इसको बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के ऊपर सॉर्ट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे इसका लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 2 है, यहाँ पे इसका 4 है, यहाँ पे 3 है, इसका 2 है, तो मैं चाहता हूँ कि जो सबसे छोटे छोटे स्ट्रिंग्स हो वो पहले आ जाएंगे और जो सबसे बड़े वाले हैं वो लास्ट में आ जाएंगे। मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ बेस्ड अपॉन देयर लेंथ। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, सॉर्टेड बाय मतलब इस जो पैरामीटर मैं दे रहा हूँ, इस पैरामीटर, ये जो पैरामीटर होता है ये भी एक कंपेरेबल टाइप का होना चाहिए। तब जाके सिस्टम को पता चलेगा कि हाँ भाई ये कंपेरेबल टाइप है एंड इसको एज की लेके मैं पूरे कलेक्शन को सॉर्ट करूंगा। तो इसका आउटपुट आप गेस कर ही सकते हैं। तो उस पे नहीं आता है, पहले हम लोग देखते हैं कि सॉर्ट बाय क्या है। अगर ऐसे कभी कभी सिचुएशंस होता है कि आप नया लिस्ट बनाना नहीं चाहते हो, आप लिमिटेड मेमोरी का अंदर हो, तो आप नहीं चाहते कि भाई एक डेज के बाद मैं सॉर्टेड लगा दो फिर मेरे एक नया कलेक्शन मांगेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सॉर्टेड बाय।
सॉर्ट बाय। तो सॉर्ट बाय में क्या होगा कि जो ओरिजिनल कलेक्शन है उसका ऊपर ही चेंजेस किया जाएगा, लाइक जो चेंजेस होंगे वो डायरेक्टली ओरिजिनल कलेक्शन कलेक्शन के ऊपर रिफ्लेक्टेड हो जाएंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम लिख देंगे डेज डॉट सॉर्ट बाय, तो यहाँ पे डेज ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा। देखेंगे कि लास्ट एलिमेंट वाला कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो अगर आप सिंपल इंट्यूशन यूज करेंगे तो ये जो मेथड्स का जो इतना सारा नाम है ना, वो एकदम काम का ऊपर बेस्ड है। तो जैसे लास्ट एलिमेंट है तो उसके लिए यहाँ पे लास्ट लिखा है। तो आप देख रहे होंगे कि जो लिस्ट है, ये लिस्ट में सबसे लास्ट एलिमेंट फ्राइडे है। तो वहां पे देखिए उसका जो लास्ट डे होगा, लास्ट डे में आपका फ्राइडे स्टोर होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको लाइक बहुत यूजफुल पॉइंट है कि जितना सारा हम लोग ऑपरेशंस देख रहे हैं ना, सबको चेन किया जा सकता है, मतलब मोर और लेस चेन किया जा सकता है। जैसे अगर आपको निकालना है कि ये पूरा लिस्ट लेंथ वाइज सॉर्ट करने के बाद जो लास्ट एलिमेंट आएगा उसको निकालना है, तो आप बेसिकली यहाँ पे लिखेंगे सॉर्टेड बाय 8 डॉट लेंथ। तो बेसिकली आपको एक लिस्ट देगा जिसका लेंथ वाइज, स्ट्रिंग का लेंथ वाइज वो सॉर्टेड रहेगा, और फिर उस लिस्ट का लास्ट एलिमेंट आपको संडे मिलेगा, क्योंकि संडे का आप देखिए 4 कैरेक्टर्स है, तो ऑब्वियसली 8 डॉट लेंथ के ऊपर अगर आप उसको सॉर्ट करेंगे तो वो लास्ट में आएगा। फिर उसका ऊपर अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट निकालना है तो आप क्या करेंगे, सही गेस किए, फर्स्ट एलिमेंट निकालना है तो आप डेज डॉट फर्स्ट लिखोगे, वो सिंपल है। फिर अगर आपको फिल्टर करना है एलिमेंट्स को तो आप क्या लिखेंगे, सिमिलरली डेज डॉट फिल्टर। अब फिल्टर क्या करता है, एक हायर ऑर्डर फंक्शन उसका अंदर लेता है। हायर ऑर्डर फंक्शंस अगर आप नहीं जानते हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये बोल रहा है कि इट मतलब हर एक स्ट्रिंग जिसका पहला कैरेक्टर टी है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ट्यूसडे है, थर्सडे है, इसका पहला कैरेक्टर टी है, उसको वो फिल्टर कर लेगा। मतलब जिस एलिमेंट के लिए ये वाला पोर्शन ट्रू होगा उस एलिमेंट को वो नया लिस्ट में रखेगा। तो डेज डॉट फिल्टर करने के बाद आपका न्यू लिस्ट में ट्यूसडे एंड थर्सडे आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि आप ऑपरेशंस को चेंज कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि फिल्टर होने के बाद मैं उसको सॉर्टेड चाहता हूँ, सॉर्टेड बेस्ड ऑन द लेंथ, तो यहाँ पे 8 डॉट लेंथ करेंगे, सॉर्ट करेंगे, तो फिर जो ट्यूसडे है वो बाद में आ जाएगा और थर्सडे का टीएच पहले आ जाएगा। हम लोग निकालना चाहते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट हैविंग सर्टेन प्रॉपर्टीज, ये एक डिफरेंस है। पहले हम लोग कोई भी जो पूरे लिस्ट में था उसमें से जो फर्स्ट एलिमेंट था वो हम निकाल रहे थे। अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग पूरे लिस्ट में से कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स को फिल्टर करेंगे एंड उसके बाद उनमें से जो फर्स्ट एलिमेंट निकल के आएगा उस लिस्ट में से, उसको हम लोग लेना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन में हम चाहते हैं कि एक ऐसा एलिमेंट जिसका सेकंड लेटर यू होगा, उस लिस्ट में से जो फर्स्ट एलिमेंट है वो निकल के आएगा। तो यहाँ पे जैसे टी यू, इसका सेकंड लेटर यू है, यहाँ पे एस यू एंड संडे है, यहाँ पे इसका सेकंड लेटर यू है। फाइनल लिस्ट बनेगा उसमें ट्यूसडे और संडे रहेगा, उसमें से हमको जो फर्स्ट एलिमेंट है ट्यूसडे वो हमको चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेज डॉट फर्स्ट और फिर उसका अंदर एक हायर ऑर्डर फंक्शन देंगे। आप पहले भी देखे होंगे फिल्टर में भी एक ऐसा हायर ऑर्डर फंक्शन था, यहाँ पे भी इस तरह एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। तो ये क्या करता है, इट इट मतलब हर एक स्ट्रिंग जिसका जो सेकंड लेटर है या वन जो इंडेक्स है वहां पे जो कैरेक्टर है उसका वैल्यू अगर यू है, तो उन लिस्ट में से जो फर्स्ट एलिमेंट उठ के आएगा उसको हम लोग एलिमेंट के अंदर स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे आउटपुट है ट्यूसडे, तो फर्स्ट एलिमेंट हम लोग का आ गया ट्यूसडे। सिमिलरली अगर आपको लास्ट चाहिए तो इस तरीके से आपको लास्ट एलिमेंट भी मिल जाएगा, बस आपको यहाँ पे फर्स्ट का जगह लास्ट लेना है। तो आप देख ही रहे हैं कि सारे मेथड्स ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ है, बेसिकली डिपेंड करता है कि उनका काम क्या है एंड अकॉर्डिंगली उसको नेम किया गया है। एक और फंक्शन है ग्रुप बाय, उसको आप खुद ट्राई कीजिएगा, उसमें आपको मैं हिंट देता हूँ, वहां पे भी आपका ऐसे ही एक हायर ऑर्डर फंक्शन लिया जाता है एंड उसमें क्या किया जाता है, उसका जो कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज, यहाँ पे हम लोग लेंथ ले लेते हैं या कुछ और ले लेते हैं, उसका बेस पे आप उसको एलिमेंट्स को ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप एक बार एक्सप्लोर कीजिएगा ग्रुप बाय, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे उसको यूज करते हैं कुछ एक कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व करने में। थैंक यू।